रामू, तू यहाँ क्यों आया है? तू जानता है ना कि तेरी यहाँ कोई इज्जत नहीं है। हाँ, हमें तेरी जरूरत नहीं है। जा कहीं और जाकर अपना काम कर। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी भावनाएं हैं। क्यों आप लोग मुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं? अरे जा अपना काम कर। तू क्या हमारा मुकाबला करेगा? कुछ समय बाद रामू जंगल में अकेला बैठा है, अपने अपमान के बारे में सोचते हुए। भगवान, अब मैं ये अपमान और नहीं सह सकता, मुझे कुछ करना होगा। रामू कई दिनों तक मंत्र जाप करता है। अंततः साधु प्रकट होते हैं। हे साधु महाराज, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। रामू, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। क्या तुम सचमुच अपने गांव वालों से बदला लेना चाहते हो? हाँ महाराज, उन्होंने मुझे बहुत सताया है। मुझे वह शक्ति दें जिससे मैं उन्हें सबक सिखा सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा, लेकिन याद रखना, शक्ति का सदुपयोग करना। साधु रामू को एक जादुई मंत्र देते हैं जिससे वह विशाल और भयावह दानव में परिवर्तित हो सकता है। रामू गांव वापस आता है और मंत्र पढ़ते ही विशालकाय दानव में बदल जाता है। अब देखता हूँ कौन मुझे अपमानित करता है। दानव रामू आग उगलता है और अपने हाथों से जादुई तलवारें फेंकता है। गांव वाले भयभीत होकर इधर उधर भागते हैं। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? हमारी सारी झोपड़ियां जल रही हैं। ये दानव हमें नष्ट कर देगा, हमें कुछ करना होगा। दानव रामू अपने विशाल पैरों से गांव के घरों को ठोकर मारता है। घर हवा में उड़ जाते हैं और दूर जाकर गिरते हैं। गांव वाले डर के मारे चिल्लाते हैं और बचने के लिए भागते हैं। यह दानव हर तरफ आग और तबाही फैला रहा है। हमें इसे रोकने का कोई तरीका खोजना होगा। हमें साधु महाराज के पास जाना होगा, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। चलो जल्दी करो। गांव का मुखिया और बाकी गांव वाले डर और चिंता में साधु के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे टूटे हुए घरों और जली हुई जमीन को देखकर बहुत दुखी होते हैं। गांव वाले साधु के पास पहुंचते हैं। हे साधु महाराज, हमारी सहायता करें। हमारे गांव पर एक भयानक दानव ने हमला कर दिया है। वह दानव कोई और नहीं, रामू है। उसे तुम लोगों ने अपमानित किया था। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है महाराज, कृपया हमें बताइए कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं। जाओ और रामू से क्षमा मांगो, उसे सम्मान पूर्वक बुलाओ और उसके प्रति अपना व्यवहार बदलो। गांव वाले साधु की सलाह मानते हैं और वापस गांव लौटते हैं। रास्ते में वे सोचते हैं कि कैसे रामू से माफी मांगेंगे और उसे वापस सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। हम सबको मिलकर रामू से माफी मांगनी होगी। हमें उसे दिखाना होगा कि हम सच में पछता रहे हैं। गांव में पहुंचते ही गांव वाले डरते डरते दानव रामू के सामने जाते हैं। रामू, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने तुम्हें अपमानित किया, कृपया हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं कि अब से तुम्हें पूरा सम्मान देंगे। कृपया हमें माफ कर दो और अपने असली रूप में वापस आ जाओ। रामू दानव से अपने असली रूप में वापस आ जाता है और आंसू भरी आंखों से गांव वालों को देखता है। मुझे तुम्हारी माफी चाहिए थी। अगर तुमने पहले ही मुझे सम्मान दिया होता तो यह सब नहीं होता। हमें माफ कर दो रामू। अब से हम सब मिलकर रहेंगे और किसी को भी उसके जाति या स्थिति के आधार पर नीचा नहीं दिखाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हम सब मिलकर गांव को फिर से बसाएंगे। गांव वाले और रामू मिलकर गांव की पुनर्निर्माण करते हैं। गांव में फिर से खुशहाली और भाईचारा लौट आता है। आज हमने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। हमें हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या स्थिति का हो। सही कहा मुखिया जी, अब हम सब मिलकर अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाएंगे। इस प्रकार धनीपुर गांव ने अपनी गलती से सीखा और सब मिलकर गांव को फिर से खुशहाल बनाया। सबने मिलकर यह समझ लिया कि सम्मान और भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण है।